एक समय की बात है जब अकबर के दरबार में हर रोज की तरह सभा बड़ी जोर शोर से लगी हुई थी। अकबर के बड़े बड़े मंत्री अपने राज्य की हालत के बारे में अकबर को बता रहे थे, सोच विचार कर रहे थे और अपने विचार अकबर के सामने रख रहे थे। तभी एक राजा अकबर के दरबार में अपने दो साथियों के साथ आता है और कहता है, महाराजा अकबर, मेरे साथ जो आप ये दो व्यक्ति देख रहे हैं, ये दोनों मेरे मित्र हैं और मैं आपको चुनौती देने आया हूँ। अगर आपके राज्य का कोई भी व्यक्ति मेरे दोनों मित्रों में से एक को शतरंज के खेल में हरा देगा तो मैं हर साल आपको 2 लाख मोहरें दिया करूंगा। अगर नहीं हरा पाए तो आपको हमारी सीमा में लगने वाली सोने की खदानें हमें देनी होंगी। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की, क्योंकि उस समय बीरबल बीमार थे और राजमहल में नहीं थे। राजा अकबर अपने सभी फैसले बीरबल से सोच विचार करके ही लेते थे। इस पर वह राजा कहने लगा, अरे मैंने सुना था अकबर के राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, पर यह तो झूठ है। यहाँ तो मुझे मेरे मित्रों से शतरंज खेलने वाला कोई भी नहीं दिख रहा। दरबार में अकबर के बेटे सलीम भी मौजूद होते हैं। यह सुनकर सलीम को गुस्सा आ जाता है और सलीम कहते हैं, मैं तुम्हारे मित्रों को शतरंज में हराऊंगा। पर सच तो यह था कि उस राजा के मित्रों को शतरंज में हराना किसी के बस की बात नहीं थी। वे दो केवल एक दूसरे को शतरंज में हरा सकते थे। अकबर इस फैसले से बहुत परेशान हो गए। वह जानते थे कि उन्हें हराना सलीम के बस की बात नहीं है। राजा अकबर ने अपनी परेशानी बीरबल को बताई। बीरबल ने कहा, महाराज मुझे समय दीजिए। बीरबल उन खिलाड़ियों बारे में जानते थे कि वे केवल एक दूसरे को ही हरा सकते हैं, बाकी उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अकबर को पूरा विश्वास था कि बीरबल इस समस्या का जरूर समाधान निकालेंगे। अगले दिन बीरबल ने सलीम को अपनी चाल समझा दी। बस अकबर को यकीन हो चुका था कि अब सलीम उन दोनों को जरूर हरा देगा। दरबार में शतरंज लगाई गई, दोनों को अलग अलग बिठाया गया। सलीम ने बीरबल के बताए अनुसार पहली चाल चलने को कहा। पहले खिलाड़ी ने अपनी पहली चाल चली। सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास गए और पहली चाल खुद चली। फिर सलीम पहले वाले खिलाड़ी के पास गए और अपनी चाल चली। फिर पहले खिलाड़ी ने अपनी चाल चली। उसके बाद सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास गए और अपनी चाल चली। बस ऐसे ही चलता रहा। सलीम पहले खिलाड़ी के पास चाल चलने के लिए जाते, फिर दूसरे खिलाड़ी के पास चाल चलने के जाते। खेलते खेलते पहले खिलाड़ी ने सलीम को हरा दिया और सलीम ने दूसरे खिलाड़ी को हरा दिया। राजा के वादे के मुताबिक सलीम ने एक खिलाड़ी को हरा दिया था, जिससे राजा को 2 लाख मोहरें अकबर को हर साल देनी पड़ी। अब अकबर का बीरबल से सवाल यह था, जो आपके दिमाग में भी होगा, कि ऐसे शतरंज के खिलाड़ी जो आज तक किसी से नहीं हारे और जो सिर्फ आपस में ही हार सकते थे, उन्हें सलीम ने कैसे हरा दिया। बीरबल जोर जोर से हंसने लगे और कहा, जहां पना वो राजा के मित्र असल में आपस में ही शतरंज खेल रहे थे, तो उनमें से किसी एक को तो हारना ही था। अकबर कहते हैं, अरे बीरबल क्या कह रहे हो, हमारे सामने तो सलीम उन दोनों से शतरंज खेल रहा था, न कि वो आपस में खेल रहे थे। इस पर बीरबल कहते हैं, महाराज जब पहले खिलाड़ी ने अपनी पहली चाल चली तो दूसरे खिलाड़ी के पास जाकर सलीम ने वही चाल दूसरे खिलाड़ी के पास चली। इस तरह पहले खिलाड़ी की हर चाल सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास चलता था। इस तरह जब पहले खिलाड़ी ने सलीम को हराया, ठीक वैसे ही सलीम ने दूसरे को हराया। महाराज इस तरह वो खिलाड़ी आपस में ही खेल रहे थे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, जिन खिलाड़ियों को आज तक कोई नहीं हरा पाया, उन्हें तुमने बिना खेले ही हरा दिया।
क्या आपको यह अकबर बीरबल की कहानी समझ में आई? अगर आपको यह कहानी समझ में आ गई, एक बार रात के समय अकबर अपनी सभा खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। रात में उन्हें अपने कमरे में कुछ आवाजें सुनती हैं। अकबर अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई बिल्ली कमरे में घुस गई है, इसलिए वह दोबारा सो जाते हैं। सोने के कुछ समय बाद उन्हें फिर से आवाजें सुनाई दी और वे उठकर अपने कमरे में झांकने लगे। जब वह अपने कमरे में उस जगह गए जहां पर वह सोना चांदी रखते थे, तब उन्हें वहां एक चुड़ैल दिखाई दी। अकबर डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब सुबह हो चुकी थी। अकबर ने सभी को दरबार में बुलाया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने रात अपने कमरे में एक चुड़ैल देखी। बीरबल ने पूछा, महाराज, अपने किस जगह चुड़ैल देखी? अकबर ने जवाब दिया, मैंने अपने कमरे में उस जगह चुड़ैल देखी जहां मैं अपना धन रखता हूं। बीरबल बहुत ही होशियार थे। बीरबल ने खतरा भांप लिया था। बीरबल उसी स्थान पर गया जहां अकबर ने चुड़ैल को देखा था। जब बीरबल ने उस स्थान का जायजा किया तब पता चला कि वहां रखे धन में से कुछ धन गायब है। बीरबल को अब पता चल गया था कि मामला चोरी का है। बीरबल ने यह बात किसी को नहीं बताई और अकबर से कहा, महाराज, अगर यहाँ चुड़ैल थी तो हम उसको तांत्रिक की मदद से पकड़ लेंगे। बीरबल की सलाह से अकबर ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक अपना काम करके चला गया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बीरबल जानता था कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। सिर्फ कोई चोरी करने के लिए कोई चुड़ैल बन रहा है। बीरबल उस चोर को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। इसलिए बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, अब यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। बीरबल जानते थे कि चोर के पास धन खत्म होने पर वह एक दिन यहाँ जरूर चोरी करने के लिए आएगा। कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। चोर दोबारा से चुड़ैल का रूप बनाकर अकबर के कमरे में घुस गया। बीरबल ने बिना किसी को बताए एक षड्यंत्र रचा। बीरबल भी चुड़ैल का रूप बनाकर उसी कमरे में बैठ गए जहां धन रखा जाता था। कुछ देर बाद वहां चोर आ जाता है और चोरी करने के लिए सोने की मोहरें उठाने लगता है। तभी बीरबल चुड़ैल का रूप बनाए उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं। चोर बहुत डर जाता है। चोर जिसने चुड़ैल का रूप बनाया था वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे बीरबल का संदेह सच्चाई में बदल जाता है कि यह कोई चुड़ैल नहीं, सिर्फ एक चोर है। बीरबल सोचता है कि अगर सचमुच की चुड़ैल होती तो मुझसे क्यों डरती और चोरी क्यों करती, क्योंकि चुड़ैलों को धन की क्या जरूरत है। इस तरह बीरबल चोर को बहुत डराते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, चोर, 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 चोर। चिल्लाते हुए वह अपना चुड़ैल का रूप उतार देते हैं। बीरबल के चिल्लाते ही सभी नींद से जागकर धन वाले कमरे जाते हैं और देखते हैं कि बीरबल ने चुड़ैल रूपी चोर को दबोच रखा है। सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि बीरबल ने चुड़ैल को पकड़ रखा है। तभी बीरबल कहते हैं, महाराज, यह कोई चुड़ैल नहीं है, यह चोर है। सभी बीरबल की चतुराई समझ जाते हैं और चोर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। बीरबल की इस चतुराई से अकबर उन्हें इनाम से नवाजते हैं।